एक बार की बात है, एक गांव में एक महेश नाम का आदमी होता है। वह शिवजी का परम भक्त होता है। वह शहर में जाकर मेहनत मजदूरी का काम करता था। वह हर सुबह अपने घर से तैयार होकर काम की तलाश में शहर चला जाता था। ममता, अरे ओ ममता, जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा, शहर भी तो जाना है। जी बस आई, ये लो अपना टिफिन, भूख लगे तो खा लेना। अरे ममता, तुम्हें पता है वहाँ गांव के सीमा पर जो जंगल है ना, उस जंगल के रास्ते से जाने पर शहर बस 3 किलोमीटर ही दूर पड़ता है। अब से मैं उसी जंगल वाले रास्ते से हर रोज काम पर जाया करूँगा। क्या कहा जी? ना पापा ना, उस जंगल वाले रास्ते से ना जाइयो। मैंने सुना है उस जंगल में एक चुड़ैल का बसेरा है। मैंने ये भी सुना है उस जंगल के रास्ते जो भी जाता है चुड़ैल उसे पकड़कर खा जाती है। आप उस रास्ते से भी बिल्कुल मत जाइए। अरे ममता, तुम्हें क्या इन बेतुकी बातों के चक्कर में पड़ गई? चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती, ये बस हमारे मन का वहम होता है। और वैसे भी मेरे भोले बाबा का आशीर्वाद जब तक मेरे साथ है तब तक चुड़ैल तो क्या, चुड़ैल की नानी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपका भोले बाबा पर विश्वास होना तो अच्छा है जी, पर जानबूझकर मुसीबत में क्यों पड़ना? थोड़ी सी देर भली, पर सही सलामत घर तो आ जाओगे ना। हाँ हाँ पगली, तू खाम में परेशान हो जाती है, मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है, तुम अपना ख्याल रखना। जी ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखना। महेश काम पर चला जाता है और दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद शाम को वो घर लौट रहा होता है। आज घर लौटने में उसे देरी हो जाती है और रास्ते में ही अंधेरा हो जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आज तो बहुत देर हो गई, घर पर अकेली ममता परेशान हो जाएगी। मैं काम करता हूँ, इस जंगल के रास्ते ही घर चला जाता हूँ, थोड़ा जल्दी पहुँच जाऊंगा। वैसे भी पता नहीं क्या क्या लोग इस जंगल के बारे में अफवाह फैला रखे हैं, चलकर देखता हूँ क्या सच है और क्या झूठ है। महेश जंगल के अंदर चला जाता है और चलते चलते जैसे ही वह जंगल के बीच में पहुंचता है तभी उसे महसूस होता है कि जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। महेश थोड़ा डर जाता है और वहीं रुक जाता है और धीरे धीरे हिम्मत करके जैसे ही वह पीछे पलट कर देखता है तो एक भयानक चुड़ैल तेजी से उसके पीछे चली आ रही होती है। चुड़ैल को देखकर महेश के पसीने छूट जाते हैं। अरे मैया रे, ये तो चुड़ैल है, शायद लोग सच ही कहते थे। अब मैं क्या करूं? ये तो मेरी ही तरफ आ रही है, आज तो ये मुझे खा ही जाएगी। भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। महेश ऐसा कहकर तेजी से वहाँ से भागने लगता है, पर थोड़ी दूर जाने पर वह पलट कर देखता है तो चुड़ैल भी तेजी से उसके पीछे दौड़ी आ रही होती है। ए रुक जा, कहाँ भागा जा रहा है? तू मेरा शिकार है, तू आसानी से यहाँ से नहीं भाग सकता, आज तो तुझे मरना ही होगा। रुक जा, कब तक भागेगा? अरे मैया रे, ममता तू ठीक ही कहती थी, मैंने ही तेरी बात नहीं मानी, अब मैं क्या करूं? इधर देर रात होने पर महेश के घर न लौटने पर ममता को उसकी चिंता होने लगती है। हे भोलेनाथ, आज कितनी देर हो गई, ये फिर भी घर नहीं आए। मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है, मुझे किसी अनहोनी की शंका है। हे भोले बाबा, आप इनकी रक्षा करो, इन्हें जल्दी से घर भेज दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ममता भोले बाबा से महेश के सुरक्षित घर लौट आने की प्रार्थना करने लगती है। इधर महेश भी भगवान भोले को याद करके उनसे अपनी रक्षा करने की प्रार्थना करने लगता है। तभी चुड़ैल उससे कहती है, हाँ कब तक यूं भागता रहेगा? थोड़ी देर में तू थक जाएगा, फिर मैं तुझे खा जाऊंगी। हे भोले बाबा, मुझे बचा लो,
आज ये चुड़ैल तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। मुझे इससे बचा लो भोले बाबा, वरना आज ये मुझे कच्चा ही खा जाएगी। महेश की पुकार सुनकर भोले बाबा उसके सामने साक्षात प्रकट हो जाते हैं। तभी चुड़ैल भी महेश को पकड़ लेती है। हाँ, तुझे अब कोई नहीं बचा सकता मुझसे। भोले बाबा अपनी शक्ति से चुड़ैल को भस्म कर देते हैं। चुड़ैल जलने लगती है और थोड़ी ही देर में राख में बदल जाती है। महेश भोले बाबा को प्रणाम करके और उन्हें धन्यवाद करता है। भोले बाबा उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और महेश खुशी खुशी वहाँ से अपने घर वापस लौट आता है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको परेशान न करूं, तो मेरी इस कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।